मुश्किल पर मुश्किल थी जारी, फिर कोहली ने खिलवाई फाफ से विराट पारी। जी हां, फाफ डु प्लेसिस आरसीबी के नए कप्तान शुरुआत में थोड़ा सा फंस कर खेल रहे थे। उनकी शुरुआती 30 गेंदों में जितना मुझे याद है कुछ 25-30 रन थे, बहुत स्लो खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही विराट कोहली क्रीज पर आते हैं हम देखते हैं कि तेवर ही बदल जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं, कलेवर बदल जाते हैं और उसके बाद फिर फाफ डु प्लेसिस अपने असली रंग में नजर आते हैं। और उसके बाद लंबे लंबे चौके, लंबे लंबे छक्के, तूफानी चौके और उसके बाद 88 रनों की शानदार पारी वो खेलते हैं। लेकिन जो मैच देख रहा था, जो एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि अगर फाफ ये जो 88 रनों की पारी खेल पाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोहली की वजह से खेल पाए हैं। और इसी वजह से हमने थंबनेल भी दिया है कि कोहली ने खिलवाई फाफ से विराट पारी, क्योंकि फाफ बहुत फंसकर खेल रहे थे। हो सकता है कप्तानी का प्रेशर होगा, आरसीबी की पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं, आईपीएल में किसी टीम की पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर होता है। वो प्रेशर शायद उनके ऊपर कुछ ज्यादा था, लोड ले रहे थे, खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोहली क्रीज पर जाते हैं अनुज रावत के आउट होने के बाद, कोहली लगातार उनसे कुछ बात कर रहे होते हैं, शायद यही समझा रहे होंगे कि आप खुलकर खेलिए, आप नेचुरल गेम खेलिए, मैं यहां पर हूं। अगर आप आउट भी हो जाते हैं नेचुरल गेम खेलते हुए तो मैं अपनी टीम की फंसी हुई नैया को पार लगाऊंगा, मैं फिर जिम्मेदारी से खेलूंगा, आप खुलकर खेलिए। और शायद उसके बाद जिस तरीके से कोहली ने गियर शिफ्ट किया, आगे बढ़कर एक छक्का लगाया हरप्रीत बरार को, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ। और जो फंसकर खेल रही थी आरसीबी तब तक, उसके बाद से आरसीबी का एक तरीके से आरसीबी ने वो ट्रेन पकड़ ली शताब्दी वाली, अचानक से एक मालगाड़ी से शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ ली और उसके बाद तो फिर 205 रनों का बड़ा टारगेट सेट कर दिया। 205 रनों तक पहुंच गई आरसीबी की टीम, जिसमें से 88 रन बनाए कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने। शुरुआत की 30 गेंदों पर जैसा कि मैं बता रहा हूं कुछ 25-26 रन थे, लेकिन उसके बाद का स्कोर देख लीजिए। आगे की जो 30 गेंदें उन्होंने खेली उसमें मैच का रुख ही बदल दिया और बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार, बड़ी धारदार पारी इसको कह सकते हैं जो खेली है फाफ डु प्लेसिस ने। 57 गेंदों पर धमाकेदार 88 रन बनाए। तो सोचिए, पहली 30 गेंदों पर कुछ 25-26 रन और बाकी की 27 गेंदों पर ये मानकर चलिए आप 60 रन के आसपास। तो आप देख लीजिए उसके बाकी की जो 30 खेली हैं उसमें लगभग 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। तब फिर टोटल मिलाकर 57 गेंदों पर 88 रन वो बना पाए। और थैंक्स टू विराट कोहली कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस उनको दिया कि उनके रहते हुए फाफ ऐसी पारी खेल पाए। इसीलिए हर तरफ कोहली की तारीफ हो रही है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, कोहली को फाफ के इस पारी का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है भाई कि कोहली जिस भी टीम में रहते हैं ना, बड़ा दिल लगाकर खेलते हैं, मन से खेलते हैं, भले वो कप्तान रहे ना रहे, लेकिन जो भी कप्तान होता है उसका पूरा साथ देकर खेलते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को। और आज उन्होंने वो ऐसा करके भी दिखाया। न सिर्फ फाफ की अच्छी इनिंग्स के लिए कोहली जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, बल्कि दिनेश कार्तिक भी शुरुआत की 2 गेंद बड़ा फंसकर खेले थे, लेकिन उसके बाद कुछ समझाया था कोहली ने जाकर और फिर देखिए तूफान आ गया एक तरीके से मैदान पर दिनेश कार्तिक का। हालांकि दोनों की पारी उनकी टीम के काम नहीं आ पाई और मैच पंजाब ने जीत लिया, लेकिन ये जरूर ये बताता है, और कोहली का ये पॉजिटिव एटीट्यूड, मैदान पर रहना और उनके साथ साथ उनके रहते हुए सामने वालों का अच्छा खेलना, ये बताता है कि आरसीबी के पास अगर 1-2 अच्छे गेंदबाज आ जाते हैं तो आरसीबी अच्छे ट्रैक पर जो है वो दौड़ सकती है और वापस से अपनी लय पा सकती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।